गुड मॉर्निंग गाइज, मैं विपिन सर आप लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री 2020 बाई केमिकल सर पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको केमिस्ट्री के विषय के अंतर्गत कक्षा 11 के स्टूडेंट्स के लिए मैंने क्या बताया था, मोल कॉन्सेप्ट बताया था, अर्थात मोल किसे कहते हैं या मोल संकल्पना या मोल अवधारणा के बारे में मैंने क्लियर किया। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने मोलर द्रव्यमान के बारे में भी चर्चा किया था, मोलर मास किसे कहते हैं। और आज हम उसी के आगे बढ़ते हुए चलते हैं, आप फिर से चर्चा करते हैं। जो नेक्स्ट हेडिंग है, सूत्र क्या है बेटा, सूत्र का मतलब फार्मूला क्या है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन अबाउट फार्मूला, सूत्र किसे कहते हैं। फिर सूत्र के प्रकार बताएंगे जिसमें मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र मालिक फार्मूला के बारे में पढ़ना। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा, आप केमिस्ट्री 10th में पढ़ के आए होंगे, 9th में पढ़ा होगा केमिस्ट्री। तो जैसे आपसे कोई पूछता है जल का सूत्र बताओ बेटा, आप H2O बोलते हो, अमोनिया का सूत्र बताओ NH3 बोलते हो। इसी तरह से आपसे मान लीजिए किसी और चीज़ का सूत्र पूछ रहा है तो आप भी उस तरह से क्या करते हैं बेटा, जैसे ग्लूकोज का सूत्र पूछे बेटा C6H12O6 बताते हो, चीनी का पूछता है C12H22O11 बताते हो। तो इस तरह से क्या है कि जितने भी रसायन विज्ञान के अंतर्गत पदार्थ है अर्थात यौगिक हैं, अणु हैं, उनका अपना एक सूत्र होता है बेटा। ठीक है, उसी को हम क्या करते हैं यहाँ पर समझने जा रहे हैं। ठीक है, सूत्र कहते किसे हैं। ठीक है, तो एक बेसिक चीज़ बताना चाहेंगे कि जितने भी पदार्थ हैं वह क्या, पदार्थ का मतलब यौगिक और अणु से है। ठीक है, जो भी पदार्थ हैं अर्थात यौगिक और अणु वो क्या हुए हैं, बोलिए विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बने हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बताना चाहें आपको, जल एक पदार्थ है, अणु है या यौगिक है अगर मान लें, तो इसका भी सूत्र क्या H2O। तो सूत्र देखने पता चल रहा है कि यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर क्या हुआ है, बना है। और जिसका अनुपात क्या है बेटा, 2:1 अर्थात 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो ये सूत्र क्या बता रहा है, किसी चीज़ का सूत्र क्या बताता है हमें। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का, यौगिक का या अणु का जो सूत्र होता है वह सूत्र हमें उसमें उपस्थित, ठीक है, घटक तत्वों के परमाणुओं के बारे में और उसके अनुपात के बारे में सूचना देता है। जैसे जल का सूत्र अगर आपको मैंने लिख दिया, या मेथेन का सूत्र लिख दिया H2O और CH4 लिख दिया मेथेन का, तो अब आप कहोगे कि CH4 होता है, तो इसके पता चल गया ना देखने के बाद कि कार्बन और हाइड्रोजन से बना है और अनुपात क्या है बेटा, 1:4 होता है। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो इस तरह से ये कहीं ना कहीं क्या है कि सूत्र ये बता देता है कि इसमें कितने परमाणु और कितने अनुपात में है। ठीक है, अर्थात किससे मिलकर बना है। अगर हम इसको डेफिनेशन टाइप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, आइए ब्लैक बोर्ड पे देखते हैं। ओके, देखिए, तो देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सूत्र के बारे में कुछ लिखा है, थोड़ा डेफिनेशन लिखा है कि किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के प्रतीकों के समूह तथा अनुपात को हम क्या कहते हैं बेटा, सूत्र कहते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं। जैसे हर पदार्थ का सूत्र होता है, अगर मैंने यहाँ पर बता दिया ग्लूकोज का सूत्र बताओ, तो किसी बच्चे ने मान लीजिए कह दिया C6H12O6 होता है। तो अब इस सूत्र से क्या मालूम चला, इस पदार्थ में उपस्थित तत्वों के परमाणु अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इसका अनुपात 6:12:6, यही तो पता चला सूत्र बताने से। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सूत्र कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखे बेटा, किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के प्रतीकों के समूह तथा अनुपात को हम क्या कहते हैं, सूत्र कहते हैं। जैसे जल का सूत्र H2O होता है, मेथेन का सूत्र CH4 होता है। अब जैसे मेथेन का सूत्र CH4 है तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन हैं, लेकिन इसका भी अनुपात कितना बेटा, 1:4 अर्थात कार्बन 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो गया, ये सूत्र हो गया। समझ में आ गई बात कि नहीं। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसे नोट करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर आप नहीं नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को यहाँ पर थोड़ा सा हम टाइम के लिए पॉज कर दे रहे हैं। ठीक है, वीडियो को आप क्या कर रहे हैं, पॉज कर रहे हैं या रोक रहे हैं, आप इससे नोट करिए। ठीक है, नोट करो। तो नोट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते बेटा, लिखते हैं सूत्रों के प्रकार। ठीक है, जो पदार्थ का सूत्र होता है वो भी कई प्रकार के होते हैं। अगर यहाँ पर हम आपको बताएं तो सूत्र जो होते हैं बेटा, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात देयर आर 3 टाइप ऑफ फार्मूला। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं बेटा। नंबर 1 आपका क्या है, आणविक सूत्र है। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, संरचना सूत्र है। ठीक है बेटा, और तीसरा आपका मूलानुपाती सूत्र है। क्या है, मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल कितने प्रकार के सूत्र हो गए, 3 प्रकार के हो गए। कौन कौन, आणविक सूत्र,
संरचना सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, ये नहीं पढ़ना है, केवल ये 2 सिलेबस में दिया है, आणविक सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। तो हम इसके बारे में क्या करेंगे, सिर्फ चर्चा करेंगे आपसे। ठीक है कि नहीं, कि आणविक सूत्र क्या है, मूलानुपाती। इसे क्या कहते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इसे क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, और इसे आपका रेशनल फार्मूला कहते हैं, मतलब मूल अनुपाती सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये 3 प्रकार हो गया। अब आपको पहला अगर पढ़ना हो आणविक सूत्र क्या है, ठीक, तो हम क्या लिखेंगे आणविक सूत्र में। ठीक, क्या होता है आणविक सूत्र आपका, तो इसमें हम आपको बताएंगे कि आणविक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो बताया बेटा 3 प्रकार के सूत्र होते हैं, आणविक सूत्र, संरचना सूत्र, मूलानुपाती। इसमें आपको ये पढ़ना है, तो इसके बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो जैसे किसी पदार्थ के बेटा 3 सूत्र होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगर आपको लिखा जाए, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जो ग्लूकोज होता है बेटा C6H12O6, ये ग्लूकोज का क्या है बेटा, अणु सूत्र हो गया। ठीक, अब इसी ग्लूकोज का संरचना सूत्र भी होता है, जिसे हम लिखते हैं CHO और CHOH का टेकन 4 और CH2OH। ये भी ग्लूकोज है, क्योंकि 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, इसमें देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, लेकिन यहाँ देखो 4 लगा है, टेकन 4, यानी 4 कार्बन यहाँ है, 5 1 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 4 यहाँ है, 4 यहाँ 8 2 10 11 1 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन यहाँ है, 5 1 6, चीज़ वही है, बट ये ग्लूकोज का आणविक सूत्र है और ये ग्लूकोज का क्या है बेटा, संरचना सूत्र है। ठीक है, अब आता है मूलानुपाती सूत्र। तो अब ये ग्लूकोज है, तो इसमें अनुपात कितना बेटा, 6:12:6 है। इसको मूल अनुपात निकालो, 6:6, 6 दूनी 12, 6:6, तो ये मूल अनुपात आ गया। अब इसी पे कार्बन रख दो, कार्बन 1, हाइड्रोजन चूंकि 2 आया है 2 रखेंगे, और ऑक्सीजन 1, तो ये भी ग्लूकोज का सूत्र है, लेकिन ये कौन सा सूत्र है बेटा, मूलानुपाती सूत्र होता है। ठीक है, कौन सा सूत्र होता है, मूलानुपाती सूत्र होता है, राइट। तो ये कह सकते हैं किसी पदार्थ के 3 सूत्र होते हैं, आणविक सूत्र, मूलानुपाती सूत्र और संरचना सूत्र। तो आणविक सूत्र में लिखेंगे क्या, कि किसी पदार्थ का या यौगिक का, ठीक है, किसी पदार्थ का वह सूत्र जो केवल, ठीक है, परमाणु के संख्या तथा परमाणुओं के नाम तथा उनके अनुपात को बताता है। ठीक है, उसे हम आणविक सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, आणविक सूत्र कहते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ क्लियर हो गया। जैसे जल है, तो जल का आणविक सूत्र क्या है, H2O, और संरचना सूत्र अगर लिखोगे बेटा H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये आपका जल का क्या हो गया, संरचना सूत्र। देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ भी है, 1 ऑक्सीजन यहाँ भी, 2 हाइड्रोजन, ये भी जल है, ये भी जल है, लेकिन ये क्या है, आणविक सूत्र है और ये संरचना सूत्र है। अंतर क्या है, संरचना सूत्र में क्या है, बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, देखिए सिंगल बॉन्ड, लेकिन अणु सूत्र में बॉन्ड नहीं होता, ओनली परमाणु का नाम या संख्या, 2 चीज़ दिखाया जाता है। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा आणविक सूत्र में, कि किसी पदार्थ का वह सूत्र जो केवल परमाणुओं का नाम बताए और साथ में उसके अनुपात को दर्शाए, उसे हम क्या कहते हैं, आणविक सूत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे जल का H2O होता है, अर्थात H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये संरचना सूत्र हो गया, और ये क्या हो गया, अणु सूत्र। यहाँ हम लिख दे रहे हैं अणु सूत्र, यहाँ लिख दे रहे हैं संरचना सूत्र। ठीक है, किसका, जल का। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब एक आध एग्जाम्पल अगर हम और लें, यहाँ पर कोई और एग्जाम्पल्स लेते हैं, बोलिए क्या लें, आपसे मेथेन ले लेते हैं। तो मेथेन का नाम बेटा मेथेन है, और इसका जो अणु सूत्र बोला जाए CH4 है, और इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन इस सूत्र को क्या कहें, पढ़ो। ये क्या है बेटा, बीच में क्या है, कार्बन है। तो कार्बन कितने हैं, 1 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। तो 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन है,
तो ये क्या हुआ, CH4 बना, तो ये मेथेन ही तो हुआ, लेकिन ये भी मेथेन है, ये भी, लेकिन ये मेथेन का क्या है बेटा, अणु सूत्र है, और ये मेथेन का क्या है, संरचना सूत्र है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्लियर हो गया। तो आज के इस वीडियो में, ठीक है बेटा, मैंने आपको सूत्र बताया और सूत्र के साथ साथ एग्जाम्पल भी बताए और उसके प्रकार बताए कि 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन, आणविक सूत्र, मॉलिक्यूलर अर्थात संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फार्मूला और मूलानुपाती सूत्र। इसमें मैंने पहला आपका एक्सप्लेन किया। अब बाकी संरचना वाला पढ़ना नहीं, मूलानुपाती सूत्र पढ़ना है। इस पे न्यूमेरिकल भी हल कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू, नोट कर लीजिए।